हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा उम्मीदवार गोपाल कांडा का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है और उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर सलाहकार और अकाउंटेंट्स जो प्रोफेशनल हैं, उन्होंने भी गोपाल कांडा के समर्थन का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा को अलग अलग वर्गों से लगातार समर्थन मिल रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर सलाहकार और अकाउंट्स प्रोफेशनल्स ने भी अब सिरसा से उम्मीदवार गोपाल कांडा के समर्थन का ऐलान किया है। गोपाल कांडा ने सभी प्रोफेशनल्स का समर्थन के लिए आभार जताया। गोपाल कांडा ने कहा कि गरीब की सेवा और संतों की सेवा के लिए काम किया। आज सिरसा में कई संतों के धाम हैं। संतों का सिरसा में आना जाना लगा रहता है। सिरसा के भाई बहनों के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था। तो वक्त ऐसा है कि आप मेरी आशीर्वाद के साथ बहुत बड़ी सपोर्ट कर सकते हो। आप एक एक व्यक्ति, मेरे ख्याल हजार व्यक्तियों के बराबर आज इस सभा में सभी आप बैठे हैं। और मैंने हमेशा सिरसा की तो खास करके, क्योंकि फादर का काम था गौ गरीब की सेवा, संतों की सेवा, वही आपके गोपाल और गोविंद ने, जब उनका आशीर्वाद, उनका खून हमारी रगों में है, तो वही शिक्षा हमारे को मिल गई और हमारी माँ ने इसमें बहुत हमारी सपोर्ट की। और आज जय तारकेश्वर धाम है सिरसा में, जैन संतों का आना जाना है, ये बहुत आसान नहीं है। ये इसके लिए बड़ी सोच और बड़े पुण्य, कोई पिछले जन्म के बहुत पुण्य होने चाहिए। और आप जैसे लोगों का, सिरसा के सभी मेरे इस धर्म नगरी के भाइयों बहनों का जब तक आशीर्वाद ना हो, ये काम हो नहीं सकता। गोपाल कांडा ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि मनोहर लाल का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि बहुत बुरा समय आने वाला है, सिरसा में बड़े अस्पताल नहीं है, इसके चलते समस्या हो सकती है। मनोहर लाल ने मुझसे कहा कि टेम्परेरी अस्पताल बना सकते हो। गोपाल कांडा ने यह दावा किया कि 15 दिन के अंदर सिरसा में 150 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण करवा दिया। ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए इटली से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सामान ऑक्सीजन प्लांट के लिए मंगवाया और ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। वो संकट की घड़ी में तो देखो, जो व्यक्ति कहते हैं ना कि दुख में अगर साथ ना दे तो कोई फायदा नहीं, उस पैसे का भी और उस साथी का भी। और जिसको हमने अपना आशीर्वाद दिया वो उस वक्त में ना खड़ा हो। मुझे इस विपत्ति का 15 दिन पहले डॉक्टर साहब का मेरे पास फोन आया, मनोहर जी का, कि बहुत बुरा एक टाइम आने वाला है और आपका सिरसा बहुत दूर डीप में है, कोई बड़े हॉस्पिटल या बड़े रूम्स, बड़ा सिस्टम नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा बताओ क्या करना है। बोले आप हॉस्पिटल कुछ बना सकते हो टेम्परेरी। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने गोविंद को वहीं से फोन किया, वो बोला कि ऑक्सीजन का प्लांट कहाँ से मिलेगा। अभी तक वो मेरी ख्याल खोल के लगाया और वापस बंद करके पेटी में इटली से ऑक्सीजन का प्लांट मंगवाया मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास। 400 सिलेंडर थे आपके सिरसा में, वेंटिलेटर थे, 150 बेड का हॉस्पिटल 15 दिन में। जो पैसे लगे मुझे नहीं पता, पर मैंने गोविंद को कहा कि किसी भी कीमत पे सिरसा में 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल बनना चाहिए, कहीं से कोई सामान किसी भी भाव में आए। क्योंकि ऐसे वक्त में अगर आपके साथ आपका भाई नहीं खड़ा होगा तो फिर क्या फायदा है। अलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक बार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से उन्होंने सिरसा में अग्रवाल समाज और अरोड़ वंश समाज की धर्मशाला के लिए बात की, तो हुड्डा ने अपने समाज की बात करने की सलाह दी, जिस पर अलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने दावा किया कि वो जात पात में विश्वास नहीं करते। इसलिए उन्होंने दोनों धर्मशाला के लिए ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए उस दौरान कैबिनेट में एक कानून पास करवाया। आज हरियाणा में किसी भी समाज को सर्किल रेट के 10% पर धर्मशाला के लिए जगह मिलती है। लेकिन मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहने लगा कि मेरे सिरसा में धर्मशाला नहीं है अग्रवाल समाज की और अरोड़वंश समाज की। तो मुझे हुड्डा साहब कहते, बोले तू बढ़िया हो कि बोले अपने अग्रवाल समाज की बात करते हैं, अरोड़वंश समाज की क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी पहली बात, मैं जात पात में विश्वास रखता नहीं हूँ, पर मुझे धर्मशाला तो 2 ही चाहिए, जगह एक करा, आप उसमें 2 टुकड़े करके दे दो। बोले भी ये जगह तो उसके लिए है, शॉपिंग मॉल बनेगा। तो मैंने कहा हुड्डा साहब शॉपिंग मॉल तो यहाँ नहीं बनेगा, बनेगी तो धर्मशाला ही।
पर शॉपिंग मॉल तो आपने और बनाओ। तो कहने लगे कि ये बहुत कीमती जगह है, इसका 20,000 रुपए तो सर्कल रेट है। मैंने कहा ऐसा है, इसके लिए आप एक कानून बनाओ कि हरियाणा में कोई भी समाज का व्यक्ति अगर धर्मशाला लेगा तो सर्कल रेट का 10% उसको लगेगा और उसको धर्मशाला के लिए जगह अगर गवर्नमेंट के पास लैंड है तो उसको मिलेगी। कैबिनेट में बैठ के आपके भाई ने इन 2 धर्मशालाओं के लिए पूरे हरियाणा और सर्व समाज के लिए कानून बनवा दिया। हरियाणा में आज हरियाणा में कहीं भी किसी भी समाज को धर्मशाला चाहिए सरकार से तो सर्कल रेट का 10% पे उसको धर्मशाला की जगह मिलती है। अगर सरकार के पास जगह है तो बोले भी दोनों समाज की को मांग रहा है, इनकी रजिस्ट्री कौन कराएगा? मैंने कहा हाँ भरो, रजिस्ट्री मैं कराऊंगा और दोनों समाज को रजिस्ट्री करा के। गोपाल कांडा ने कहा कि राजनीति मेरे लिए सेवा है। मेरी यही सोच है कि सिरसा में कैसे तरक्की हो, कैसे विकास हो। सिरसा में मेडिकल कॉलेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सिरसा के आसपास बड़ी इंडस्ट्रियां लगे, सिरसा टाउन हब बने। मेरी कोशिश रहेगी कि युवाओं को रोजगार मिले और नशे से युवाओं को छुटकारा मिले। गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा के विकास का पहिया चलता रहे, ऐसे ही सिरसा की सेवा करता रहूं। इसी सोच के साथ सिरसा में कैसे तरक्की हो, कैसे विकास हो, हर वक्त इस सोच के साथ सिरसा के विकास के लिए, क्योंकि राजनीति में मेरे लिए तो सिर्फ राजनीति सेवा है। जो मुझे जानते हैं उनको सबको पता है कि राजनीति में मैं क्यों हूं, कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो सरकार के बिना नहीं हो सकते। वो ताकत मुझे सिर्फ आपसे चाहिए। और अब जो मेरा काम है, प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखो मेडिकल कॉलेज यहाँ पास हो गया, जगह पास हो गई, बाबा साईनाथ जी के नाम से नामकरण हो गया, सब कुछ कंप्लीट है। मुझे सैनी साहब ने तारीख भी दे दी थी 2 कामों के लिए। एक तो इस मेडिकल कॉलेज की आचार संहिता 15-20 दिन पहले लगने से बाकी सब काम कंप्लीट है इस मेडिकल कॉलेज। एक ही उद्देश्य है कि सिरसा के आसपास बड़ी इंडस्ट्रियां लगे, चाहे कुछ भी बंदी की तर्ज पे या कहीं जीएसटी की रिबेट हो, इनकम टैक्स की हो, एससीजेड हो, कुछ भी ऐसा इंडस्ट्रियल टाउन हब बने। क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत जमीन है, 1000 एकड़ में जमीन उपलब्ध है। तो जब तक वो इंडस्ट्रियल टाउन हब सिरसा, क्योंकि इंडस्ट्रीज को जब तक छूट नहीं मिलेगी वो आएगा नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी है, एनसीआर से इतनी दूर फैक्ट्री लगा के उसको पड़ता नहीं है। तो सरकार से पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसा कुछ मैं काम करवाऊं कि हजारों युवाओं को, माँ बहनों को रोजगार मिले और आप लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। तो ऐसा मेरा की बात सोच है कि जब वो धान कन्वर्ट होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा तो नशे से अपने आप छुटकारा मिलेगा हमारे युवाओं को। और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे गायें बहुत सारी खुली घूम रही हैं, बहुत दिन में 10-15 स्कीमें हैं जिसको मैं कल परसों में प्रिंट करवा के सभी के घरों में भेजूंगा। और वो मैंने जो कहा है पहले भी, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पीने के पानी का हो, स्ट्रॉन्ग वाटर हो, सब काम, सब पैसे मैं लेके आया। मैं मुख्यमंत्री से कैसे भी लाया, पर सिरसा में पैसे गांव के लिए, शहर के लिए, बहुत विकास के लिए पैसे आए। और अब जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं या जो अब आगे होने हैं, वो सब ये विकास का पहिया जो चल रहा है ये और गति से चले। मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दे दें, बहुत दिल से और बड़ा आशीर्वाद दे दें, ताकि ये विकास का पहिया और हमारा सिरसा का जो परिवार, आप लोगों का, भाइयों का जो आशीर्वाद मुझ पर है, ये बना रहे और मैं ऐसे ही सिरसा की सेवा करता रहूं। तो वहीं सीए और अकाउंट्स प्रोफेशनल हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा की सेवाओं को उन्होंने सराहा। सभी प्रोफेशनल्स ने कहा कि सिरसा के लिए गोपाल कांडा जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में सुधार का बहुत प्रयास किया। शिक्षा में काफी उन्नति हमारे क्षेत्र को दिलाई है, स्कूल भी चलते हैं और आगे नेक्स्ट इनका विजन है नशा मुक्त सिरसा और हरियाणा। इसके लिए ये बहुत जल्द एक हॉस्पिटल की सौगात भी हमारे यहाँ देंगे, युवाओं को नए अवसर दे रहे हैं। सरकार के पंजे से कोई चीज निकाल के लाना आसान काम नहीं होता। 2600 गज और 4400 गज 1 एकड़ जगह जो है, ना सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए, अरोड़ा समाज के लिए भी उन्होंने किया, जिसके लिए 36 बिरादरी के काम के लिए पैसे जाने जाते हैं। वो अपने आप में इनकी कमिटमेंट की एक मिसाल है। उसके लिए भाई साहब बहुत हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब जानते
कहते हैं कि इनके डिक्शनरी में ना सब कहीं नहीं है। आप किसी भी समस्या के लिए बात करें, आप किसी प्रोग्राम के लिए बात करें, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बात करें, हमेशा बात भी होती है। भाई गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी ये हमारे शहर की आन बान और शान है और इन्होंने आन बान शान जो सामाजिक कार्य इन्होंने किए हैं, कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पे इन्होंने भलाई के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन न किया हो और कई सालों से लगे हुए तत्पर लगे हुए हैं। कोरोना काल में एक समस्या आई पूरे देश पे और उस पर इसी शहर के अंदर आम आदमी तक जो उसको सहायता पहुंचाएगी वो उदाहरण मेरे ख्याल में तो पूरे देश के अंदर वो सिर्फ अकेला वही एक उदाहरण था। और कहीं भी जब समस्या आम नागरिक पे आती है तो इस प्रकार से कोई भी विधायक आगे नहीं आया और इसलिए मैं कहना चाहूंगा तो आम आदमी के लिए कोई विधायक यदि आगे आया था तो वो एक ही आदमी था, इन्होंने गोपाल कांडा और इनके भाई साहब अपने कोई थे। अपने शहर की आन बान शान गोपाल कांडा जी को अपना समर्थन देने, अपने परिवार से जिताने और अपने शहर को तोड़ा दिया। कोरोना जैसे संकट काल में अपने क्षेत्रवासियों के लिए 15 दिन में कोविड अस्पताल खोलने वाले देश में इकलौते विधायक हैं। सीए और अकाउंट्स प्रोफेशनल्स का ये कहना है कि गोपाल कांडा व्यापारी हितैषी। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।